जय हिंद दोस्त, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परफेक्ट एडुशाला पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई है 19,838 पदों पर। अभी कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये वैकेंसी आएगी, सब दरोगा दरोगा बात कर रहे थे, वैकेंसी आ गई और बहुत जल्द इसका एग्ज़ाम भी आपको देखने के मिलेगा। तो इसी तरीके से बिहार दरोगा भी होगा। कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे कि इस महीना में वैकेंसी आएगी, अब वैकेंसी आएगी और आपकी वैकेंसी आएगी और एग्ज़ाम भी हो जाएगा। लेकिन मैं एक अनुमान लगाया हूँ, लोग एक अनुमान लगाते हैं कि ये सब एग्ज़ाम बिहार वैकेंसी ये विधानसभा इलेक्शन से पहले आएगी और वही सच होता है। और मैं हमेशा आप लोगों को गाइडलाइन करता हूं। तो इस वैकेंसी जो अभी बात कर रहे थे सर, ईडब्ल्यूएस कब से बनवाना है, कौन इस फॉर्म को भर सकता है, अदर स्टेट वालों के लिए क्या क्राइटेरिया है, फ़ी कितने हैं, जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे इस एग्ज़ाम को भरने के लिए तो उसके लिए फ़ी कितना है, मैं एक एक करके सारा कुछ क्लियर कर दूंगा। हाइट कितना है, आप बने रहिएगा वीडियो में। और उससे अगर आप देखिए, अब आपके पास टाइम नहीं है तो अब आप वीडियो देख के सिलेक्शन नहीं ले सकते, अब आप बुक्स को पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हैं। मुझे हंसी आता है, अभी भी मैं जब ग्रुप में वीसी जाता हूं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर किताब पढ़ने से हो जाएगा सिलेक्शन, ये करेंगे तो हो जाएगा। अरे भाई, किताब पढ़ने से ही सिलेक्शन होता है और किताब का जो कंटेंट है वो सबसे बेस्ट कंटेंट है आपके लिए। कोई भी टीचर कहीं कुछ भी पढ़ाता है तो बुक से देख के ही अपना नोट्स तैयार करता है और बुक का उसमें अहम भूमिका होती है। कि किताब में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन बशर्ते आप उसको किस तरह से पढ़ते हैं, आप उसको कैसे याद करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम वैकेंसी का बात करते हैं। तो आप जानते हैं, मतलब मान लीजिए कि लगभग 20,000 पोस्टों पर वैकेंसी है और इसका जो फॉर्म भरने की तिथि है वो 18 मार्च से लेकर 18 अप्रैल है। इसमें डेट कुछ बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन थोड़ा बहुत 10 दिन 8 दिन डेट बढ़ जाता है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इस वैकेंसी को भरते हैं। अब बात रहा, लोग बोलते हैं हम कांस्टेबल बनेंगे सर, इतना पढ़ रहे हैं, हमको ये करना है, यूपीएससी करना है, बीपीएससी करना है। भाई बात ऐसा है ना कि अगर आज के डेट में आपको सरकारी नौकरी लेना है तो आप में जितना टैलेंट होगा पहले आप उस लेवल का जॉब ले लीजिए, फिर से तैयारी शुरू करिए। आप बीपीएससी यूपीएससी के चक्कर में बहुत सारे लड़कों को देखा हूँ कि वो कोई काम के नहीं बच जाते। तो अगर आप मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके घर में पैसे की तंगी है, तो ये वैकेंसी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके जो बच्चे अभी पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, उनके लिए तो एक गोल्डन चांस है। और अगर आप 6 महीना 1 साल बहुत जम के तैयारी कर दिए दोस्त, तो बहुत वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा चांसेज है कि आप इस वैकेंसी को क्रैक करें। अगर आप हमारे साथ जुड़कर इस वैकेंसी का तैयारी करना चाहते हैं, इस एग्ज़ाम का या बिहार दरोगा एग्ज़ाम का, या आप रेलवे के किसी एग्ज़ाम में जाना चाहते हैं जिसमें जीके जीएस मैथ रीजनिंग पूछे जाते हैं, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, आप वहां से उसको ज्वाइन कर लीजिए। अब चलिए इस एग्ज़ाम में हम लोग उम्र का बात कर लेते हैं कि कितने साल से लेकर कितने साल तक लोग इसको भर सकते हैं। तो जो जनरल कैंडिडेट है, तो जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए इस वैकेंसी में 18 साल से लेकर 25 साल तक के जो बच्चे हैं वो इस वैकेंसी को भर सकते हैं। ओबीसी का अपना एज रिलैक्सेशन है, एससी एसटी का अपना 5 साल जो मिलता है वो है इसमें। तो चलिए अब एज का हम बात कर लिए, अब हम क्वालिफिकेशन का बात कर लेते हैं। तो 10+2 जितने भी इंटरमीडिएट के बच्चे हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट से इंटरमीडिएट पास हैं तो आप एलिजिबल हैं इस वैकेंसी को भरने के लिए। अब बात रहा अदर स्टेट के, जो लोग पूछते हैं कि सर हमको इस स्टेट में कितना सीट मिलेगा। रात में ही वीसी आया था तो पूछ रहे थे कुछ लोग कि सर हमको, तो देखिए बिहार और यूपी अपने वैकेंसी में जनरल में दूसरे स्टेट को आने देता है। बिहार में जनरल का भी जानते हैं सीट है 40%, उसी तरीक़ा से यूपी में भी है 40%। तो यूपी के लोग भी इस वैकेंसी को भर सकते हैं। तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा जो अदर स्टेट से आपके दोस्त हैं, या आप कभी यूपी का फॉर्म निकलता है, आप फॉर्म डालने जाते हैं, तो इस चीज़ को समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि वहाँ आपको 10% मिलता है, वहाँ आपको 40% मिलता है।
अब फी का बात करते हैं तो जनरल, EWS, OBC, EBC जो भी कैंडिडेट है उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन के लिए देना होगा 675 रुपया। 675 रुपया देकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। SC और ST के लिए इसमें फ़ी है 180 रुपया। बाकी आप रनिंग जानते हैं, इसमें जो भी है फिजिकल पर आपका मार्क्स बनेगा। आप फिजिकल जितना अच्छा करिएगा मार्क्स आपका उतना अच्छा होगा। रिटेन बस क्वालिफाई है, तो मैं यही कहूँगा, मेरा हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन है कि बहुत टफ एग्ज़ाम नहीं है। इसमें अभी 20,000 वैकेंसी है, तो शुरू में वैकेंसी के कई गुना ज़्यादा लिया जाता है, तो आप रिटेन आराम से निकाल के अपने फिजिकल पर फोकस कर सकते हैं। तो अगर आप इस एग्ज़ाम को रिटेन निकालना चाहते हैं, आप लूसेंट पर कमांड करिए, और जो इसके प्रीवियस ईयर है, सेट्स है, सारा हमारे ग्रुप में चलता है, आप उसको ज्वाइन करके करिए। या और भी कहीं आप पढ़ रहे हो जहां आपको लगता है कि हमको 4-5 महीना में सब कंप्लीट करा देंगे, आप वहां से भी कर सकते हैं। कोई बाध्यता नहीं है कि आप हमारे यहाँ से पढ़िएगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। आप किसी भी टीचर से कहीं भी, गांव में कहीं भी, पहाड़ पर रह के भी अगर आप इसका सिलेबस पढ़ते हैं, जो चैप्टर इसके लिए इम्पोर्टेंट है, आप उसको करते हैं, तो आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे। बस ईमानदारी से करिए। बस अगर आप हमारे साथ, अगर आपको हम पे ट्रस्ट है तो आप हमारे साथ जुड़िए, हम भी करवाएंगे आपको। अगर कोई आपको लगता है कि नहीं ये सर बेहतर है, आप उन्हीं के पास पढ़िए। लेकिन कहने का मतलब है कि आप पढ़िए जरूर। फिजिकल के आप बात करें तो इसमें 6 मिनट, आप 6 मिनट से ज़्यादा समय लगाएंगे दौड़ने में तो आप फेल हो जाएंगे। तो लगभग आप कोशिश करिए कि 5.5 के अंदर आप रनिंग मारिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। फिजिकल का मिनट वाइज मार्क्स है, सेकेंड पर 20 सेकेंड अगर आप ज़्यादा लगाएंगे तो इसमें 10 नंबर आपका घट जाएगा। तो उस पर हम डिटेल से बात करेंगे एक वीडियो में फिजिकल का, कि फिजिकल कब से स्टार्ट करें, कौन बच्चा कब से स्टार्ट करेगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है दोस्त। तो बस हम यही कहेंगे कि अभी एकदम नया बैच 2-4 दिन में स्टार्ट होने वाला है, एकदम नया बैच। आप उसको ज्वाइन करके तैयारी करें। वीडियो अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे, भटकना नहीं है। एक चीज़ मैं मिस कर रहा था, EWS के लिए बहुत सारा, तो EWS क्लियर बोर्ड नोटिफिकेशन में ही लिख दिया है कि हम EWS 23-24 के संपत्ति ब्यौरा के अनुसार मान करेंगे। तो आप कोशिश करिएगा कि 1 अप्रैल से पहले आप EWS बनवा लीजिए। अगर आपके पास पहले का, मार्च से पहले का EWS है तो वो भी चलेगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही दोस्त, हम आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद।